हाय नमस्कार दोस्तों, मैं शिवान सिंह कुलपट्टन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज है बुधवार और आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है और तारीख हो गया 3 जनवरी 2024। सबसे पहले सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और सामने जो है आपका निफ्टी 50 का डेटा ओपन है और अभी समय हो गया 9:30। डेटा के बेसिस पे हम देख रहे हैं कि हमारे जो सपोर्ट जो है वो 21,600 पर स्ट्रॉन्ग है। और स्ट्रॉन्ग कितना है? ये स्ट्रॉन्ग, हाँ, एक स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन कह सकते हैं। और एक ओआई का बिल्डिंग भी हमारा जो है 21,500 पर बिल्ड हो रहा है। मे बी हो सकता है इसकी गिरावट आपको 21,400 का लेवल भी दिखाने को मिल जाए, नीचे का लेवल मिल जाए। अब वही हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस अभी अपने आप में कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये नीचे और ऊपर दोनों की तरफ अपना मूड बनाए हुए अब किधर भी जा सकता है। ये खरीदार के ऊपर में है और मार्केट के ऊपर में कि लोग किधर इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहे हैं। लेकिन ये अभी तो फिलहाल मार्केट में ऊपर और नीचे का दबाव बना हुआ है, तो नीचे ऊपर जा सकता है और नीचे कहाँ तक जा सकता है? 400 तक का लेवल दिखा सकता है और ऊपर में हमारा भी 21,800 तक का भी लेवल देखने को आज मिल सकता है। चलते हैं हम अपने नोडा पर के पेज पर देख लेते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस लेवल क्या है आज, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये मैंने अपना नोडा का पेज ओपन कर लिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा जो सपोर्ट है 21,600 पर है, वहीं रेजिस्टेंस 21,700 पर दिखा रहा है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की बात करें तो 21,574 और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है 21,726 पर है। मार्केट में थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव है, हमारा रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मार्केट में भी हो सकता है कि इन दोनों के बीच में आज आपको देखने को मिल सके। और वहीं मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें तो मिनिमम जो है 21 स मिनिमम जो है सपोर्ट हमारा 21,519 पर है और वही मैक्सिमम रेजिस्टेंस 21,781 पर है। तो मार्केट में अभी हम नहीं बता सकते हैं कि इसकी पोज़ीशन क्या है, थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा और अपने सिचुएशन को देखना पड़ेगा, तो थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव का आपको मिल सकता है। चलते हैं अपने ट्रेडिंग वेबसाइट पर और ट्रेड लाइन्स को भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने अपना ट्रेडिंग वेबसाइट का पेज ओपन कर लिया और सबसे पहले हम सपोर्ट की लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। सपोर्ट जो था हमारा 21,600 पर दिखा रहा था, वही हमारा रेजिस्टेंस जो था वो 21,700 पर था। तो सबसे पहले सपोर्ट की लाइन हो गई हमारा 21,600 पर और देन आफ्टर 21,700 पर। अब हम एक्सटेंशन ऑफ सॉरी मैक्सिमम रेजिस्टेंस की बात भी कर लेते हैं, तो मैक्सिमम की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 21,781 पर। और मिनिमम की लाइन जो थी हमारा 21,519 पर दिखा रहा था, तो इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। नहीं, थोड़ा सा और नीचे आएगा। सही है। अब लगे हाथों ये हमारे 4 मेन लाइंस तो ड्रॉ हो गए। अब लगे हाथों एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जो था वो 21,726 पर दिखा रहा था और वही हमारा सपोर्ट जो था 21,574 पर था। अब हमारे सारे मेन लाइंस ड्रॉ हो गए हैं। अब अपने ट्रेड को इन के बेसिस पर ट्रेड कर सकते हैं। अभी देख रहे हैं कि मार्केट जो है सपोर्ट से नीचे मतलब यूएस के पास पहुंच रहा है, तो एक अच्छा मौका हो सकता है खरीदारी का। अब फटाफट बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के डेटा में हम देख रहे हैं कि अभी समय हो गया 9:56, 10 बजने वाला है और आज काफ़ी लेट हो गया है। अभी मार्केट जो है 47,556 पर चल रहा है और वो अभी देख रहे हैं कि हमारा जो सपोर्ट जो है वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग हो गया है 47,500 पर। वही रेजिस्टेंस है जो 48,000 पर का पोजीशन बनाए हुए है। मार्केट का आज क्या कहानी रहेगा? मार्केट जो है हर एक अप से एक डिप की तरफ और डिप से अप की तरफ का है। और इस सिचुएशन में थोड़ा-सा असमंजस बना हुआ है, लेकिन मार्केट का जो आज का है 47,500 से लेकर 48,000 के बीच में हो सकता है। अब फटाफट नोडा पे भी जाते हैं, चलते हैं और देख लेते हैं कि नोडा का पे में आज का इम्पोर्टेंस लेवल क्या बन के आया हुआ है। तो ये हमारा नोडा का पेज है जो ओपन हो गया है। अब हम देख रहे हैं कि इस पर सपोर्ट जो है 47,500 पर और वही रेजिस्टेंस जो है 48,000 पर दिखा रहा है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की बात करें तो 47,435 और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो 48,065 पर है। मैक्सिमम और मिनिमम भी देख लेते हैं, वो है 47,330 और मैक्सिमम जो है 48,170। तो मे बी बाजार में थोड़ा सा खरीदारी बढ़ता है तो मे बी ये अपने डिप के नीचे के लेवल से ऊपर की तरफ भागे। और आज का जो बाजार का रेंज बना हुआ है लगभग इन्हीं दोनों के बीच में है और ये हमारा मैक्सिमम से मिनिमम है। अब लगे हाथ तो चलते हैं अपने ट्रेड लाइंस को भी ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारा ताकि हमें ट्रेड लेने में सुविधा हो सके।
ये मैंने ट्रेडिंग पे वेबसाइट के पेज को ओपन कर लिया और सबसे पहले हम सपोर्ट की लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। सपोर्ट जो था हमारा वो 47,500 पर दिखा रहा था। रेजिस्टेंस की लाइन को ड्रॉ करते हैं, जो हमारा 48,000 पर दिखा रहा था। और मैक्सिमम और मिनिमम की जो थी सपोर्ट जो था, मैक्सिमम रेजिस्टेंस 48,170 पर और वही मिनिमम सपोर्ट जो था 47,330 पर था। तो हम सबसे पहले आप मैक्सिमम की लाइन को ड्रॉ करते हैं, जो हमारा 48,170 के पास दिखा रहा था। हाँ, लगभग ये सही है। और वही हमारा मिनिमम जो था 47,330। तो ये तो हमारे चारों मेन लाइंस जो है वो ड्रॉ हो गए हैं। अब हम लगे हाथों एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी ड्रॉ कर लेते हैं, जो एक इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है। वो 48,065 पर ईओआर और 47,435 पर ईओएस का हमारा था। तो सबसे पहले ईओआर की लाइन को ड्रॉ करते हैं। जो ईओआर हो गया हमारा 48,065 और ईयूएस जो हो गया वो 47,435। अब हमारा सारे मेन लाइन्स ड्रॉ हो गए हैं। अब हम अपने मार्केट में देख सकते हैं कि हमारा जो अभी मार्केट है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट और सपोर्ट को लेकर एक ऊपर की तरफ का मूवमेंट बना रहा है और इन दोनों लाइनों के बीच में है। तो थोड़ा सा धीरज रखेंगे, एक तरफा होने का वेट करेंगे, अपने ट्रेड को अपने तरीके से लेंगे और सोच समझ कर ट्रेड को लें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। नमस्कार।